नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट एवं पत्रकार। आज इस भ्रष्टाचार की कुंजी के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम योगी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र में उतरे यादव ब्रिगेड के पार्ट 4 में एक ऐसी घटना की चर्चा करेंगे जिसमें यादव बिरादरी को बचाने के लिए अपनी जाति की रक्षार्थ गिरीश यादव अपने भविष्य को भी दांव में लगा देते। हाँ मित्रों, हम चर्चा करेंगे जनपद जौनपुर के एक अधिकारी द्वारा जांच करके कुछ दोषियों को चिन्हित किया गया। दोषी पाए गए लोग यादव बिरादरी से संबद्ध थे। इसमें उनको बचाने के लिए एक गलत कूट रचित अभिलेख तैयार करने में गिरीश यादव जी सहयोग करते हुए अपने भविष्य को भी दांव पे लगा करके अपने समाज, अपनी बिरादरी के सम्मान में सामने आ गए। हम चर्चा करेंगे जनपद जौनपुर के परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण जौनपुर ने अपने पत्रांक संख्या 223 SC/ST/2022-23 दिनांक 29 सितंबर 2022 को एक जांच किया। उस जांच में उन्होंने लिखा कि अधो हस्ताक्षरी द्वारा स्वयं दिनांक 27/9/2022 को विकास खंड बक्सा कार्यालय पर उपस्थित होकर जांच किया गया। जांच के समय वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी, वर्तमान सचिव श्री अरविंद चौहान उपस्थित रहे व खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे, परंतु पूर्व सचिव को सूचना के बावजूद अखिलेश गौड़ अनुपस्थित रहे। उन्होंने यह भी लिखा कि ग्राम पंचायत बिरसादपुर में तैनात सचिव श्री अरविंद चौहान ने जांच के समय उपस्थित होकर एक एजेंडा रजिस्टर और 2 कार्रवाई रजिस्टर परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया। साथ में यह भी लिखित रूप से दिया कि इसके अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपस्थित नहीं है अथवा इसके अलावा कोई भी अभिलेख पूर्व सचिव द्वारा हमको चार्ज में नहीं दिया गया है और शेष कागजात लेके अभी भी सचिव फरार चल रहे हैं। इस पर उन्होंने जांच करते हुए कुल 7 बिंदुओं पर 11 बिंदुओं पर इन्होंने जांच किया। 11 बिंदुओं को जांच करते हुए इन्होंने सारे कूट रचित अभिलेख, सारे फर्जी दस्तावेज साबित हुए। इसमें इन्होंने प्रमाणित करते हुए पंचायत सचिव, प्रधान व सहायक विकास अधिकारी को दोषी चिन्हित किया, जिस पे कार्रवाई हेतु प्रस्तावित करके शासन को रिपोर्ट भेज दी गई। लेकिन उनकी इस रिपोर्ट को गलत साबित करने में, आपकी जानकारी के लिए वो जांच रिपोर्ट आपको दिखा दें। ये वो जांच रिपोर्ट है जिस पे दोषी पाए गए परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण द्वारा। इन्होंने अपनी जांच में अंत में भी ये लिखा, जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, कि उक्त तथ्यों से स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत में विधिवत गठित न होने के पश्चात प्रधान व सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण कर लेने पर भी उच्च अधिकारियों के निर्देश के बावजूद समिति का गठन समयांतर्गत न करने व अभिलेखों में हेराफेरी करने के लिए संपूर्ण प्रकरण में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मेंद्र यादव, श्री अखिलेश गौड़ व पंचायत तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी विजय बहादुर धुरिया दोषी हैं। ग्राम प्रधान विकास यादव भी कूट रचित अभिलेख में इन लोगों के सहयोगी और साक्षी रहे और उन्होंने भी आर्थिक गमन किया। उन्हें बचाने के लिए गिरीश यादव जी मैदान में उतर आए। अब आपको बताते हैं, उस समय कोई एजेंडा रजिस्टर और नहीं मिल पाया, लेकिन इस समिति गठन करने के लिए बाद में जिला अधिकारी के यहाँ एक अभिलेख प्रस्तुत करते हैं जिसमें 6 सदस्यों का, चूंकि उसमें कोरम पूर्ण नहीं हो पाया था उस समय जांच से जो उपलब्ध कराए, लेकिन बैक डेट में
उससे पीछे 2 मई को ही, सितंबर में जांच चल रही है, लास्ट में 2 मई को ही समिति गठन के लिए एक फर्जी एजेंडा रजिस्टर बैक डेट में ये बना देते हैं, जिस पर आप देख सकते हैं कि सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। आपको कलर हाइलाइटर से करके 2 सदस्यों के सिग्नेचर दिखाए जा रहे हैं, बीनू पांडे और मीनू सिंह। इन दोनों सदस्यों के हस्ताक्षर फर्जी बनाए गए। यहां तक कि नाम पे मात्रा भी की उल्टा लगा दिया गया, क्योंकि एजेंडा रजिस्टर में भी उसी ढंग से मात्रा को न ध्यान देते हुए लिखा गया है और उसी ढंग से एजेंडा रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी फर्जी बना दिए गए। 2 सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए। शेष 4 सदस्यों के घर पे फोटोग्राफ चस्पा करना दिखाया गया, जो कि इस ग्राम सभा के फोटोग्राफ भी नहीं है। आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में दिख रहा व्यक्ति एक सफाई कर्मी है, जिसका इस ग्राम सभा से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। अब आपको बता दें, उस समय ग्राम सभा बिरसादपुर में सफाई कर्मी श्री राधेश्याम सिंह थे, रोजगार सेवक ओम प्रकाश थे, पंचायत सहायिका जायसवाल हैं, ग्राम विकास अधिकारी अखिलेश गौड़ थे। लेकिन इन सब के अलावा ये एजेंडा रजिस्टर तैयार करने, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए एक सफाई कर्मी, जिसका इस क्षेत्र से कभी वास्ता सरोकार नहीं रहा, उसने फोटोग्राफ, जो इस गांव सभा के फोटोग्राफ भी नहीं है, एजेंडा रजिस्टर फर्जी हस्ताक्षर वो कर करके उन्होंने एक डीएम साहब के सामने प्रस्तुत कर दिया। जब बाद में जांच पे किया गया तो पता चला कि इस व्यक्ति का नाम गिरीश चंद यादव है। ये बक्सा ब्लॉक में ही 5 अप्रैल को ही निलंबित हो गया था और इस निलंबन के समय इसकी तैनाती खुटहन ब्लॉक से संबद्ध कर दिया गया था, जो इस ब्लॉक सभा में था भी नहीं, और इसके नाम द्वारा फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी फोटोग्राफ्स लगा करके जिलाधिकारी महोदय से एक आदेश पारित करवाया गया। जबकि इनके निलंबन का पत्र आप देख सकते हैं, 5 अप्रैल को ही ये निलंबित कर दिए गए थे, खुटहन से संबद्ध किए गए हैं। सहायक विकास अधिकारी पंचायत मुफ्तीगंज को इनकी जांच दी गई है और इन्हें निलंबन के लिए जो आधार था, अपने पदी दायित्वों का निर्वहन न करके अनाधिकृत रूप से पलायित रहना, शासकीय दायित्वों के प्रति लापरवाही व उदासीनता बरतना, उच्च अधिकारियों के आदेशों निर्देशों की अवहेलना करना, इसीलिए निलंबित थे। निलंबन के समय कोई अभिलेख को नहीं छू सकते, लेकिन इनके द्वारा अपनी नौकरी की भी परवाह न किए, अपने भविष्य की परवाह न किए, इसलिए फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के लिए सामने आते हैं, क्योंकि उसमें फंस रहे लोग यादव हैं। अपनी बिरादरी के लोगों के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगा देते हैं, जबकि इनकी इस जांच पर निलंबित ही नहीं, ये टर्मिनेट भी हो सकते हैं। लेकिन इन्हें भरोसा है कि इनके जाति के राजनीतिक लोग इनको संरक्षण दे देंगे और बचा देंगे। हो भी ऐसा ही रहा है। प्रधान यादव, सचिव यादव, सफाई कर्मी यादव, जिसका इस क्षेत्र से कोई वास्ता सरोकार निलंबित है, फिर भी इन सब की शिकायत जब जिलाधिकारी से की गई, जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए मई 2023 में ही जांच अधिकारी नामित कर दिया। जांच अधिकारी ने विधिवत जांच किया, सभी पक्षों को सुना, सारे अभिलेखों का मिलान किया। उसमें उन्होंने स्पष्ट पाया कि इन मीनू सिंह और बीनू पांडे के हस्ताक्षर इस पे कूटरचित किए गए हैं और जो फोटोग्राफ लगाया गया है यह भी फर्जी है, उस ग्राम सभा का नहीं है। शेष सदस्यों के घर से इसका कोई वास्ता सरोकार नहीं है और सदस्यों ने लिखित रूप से हलफनामा भी दिया था। और यह व्यक्ति उस समय निलंबित चल रहा था, इस ब्लॉक सभा से संबद्ध भी नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने फर्जी ढंग से किया। इस ढंग से करते हुए सितंबर में जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा जांच करके जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जौनपुर ने अपनी रिपोर्ट डीपीआरओ साहब और जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। फिर भी उसे बचाने के लिए यादव बिरादरी के राजनीतिक लोग दबाव बनाते रहे। डीपीआरओ मजबूर होकर
जिला प्रशासन दबाव में कार्रवाई से बचाने के लिए पुनः जांच के लिए आदेश करके डीडीओ महोदय को जांच दे दिया। डीडीओ महोदया भी जांच को लटकाए रखने थी। जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने अगस्त 13 को जांच करने के लिए मौके पर भी गई। मौके पर भी सारे अभिलेख फर्जी पाए गए, लेकिन राजनीतिक दबाव में, यादव लोगों के षड्यंत्र में, राजनेताओं और अधिकारियों के दबाव में रिपोर्ट नहीं लगा पाई। आज तक रिपोर्ट नहीं लगा। जब तक रिपोर्ट नहीं लगती तब तक कार्रवाई नहीं होगी, और तब तक फिर दिनेश यादव और विकास यादव मिलकर ग्राम सभा से बिना कार्य कराए 20 लाख निकालने की योजना बना लिए, ताकि इन लोगों को बचाया जा सके, इनके फर्जी कृत्यों को बचाया जा सके। इस तरह से अपनी जाति की सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य की, अपनी नौकरी की परवाह न करते हुए गिरीश चंद्र यादव ने फर्जी कूटनीतिक अभिलेख तैयार करके बजाया। हालांकि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, सबसे कठिन जाति अपमाना। तो ये अपनी जाति की सुरक्षा के लिए इस कदर भूल जाते हैं कि अपने दायित्वों को, अपने सरकारी पद को, सब कुछ भूल जाते हैं। हित अनहित कुछ नहीं पता, सिर्फ जाति की सुरक्षा, चाहे कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उसके लिए खुद को कितना बड़ा भ्रष्टाचार करना पड़े। तो मित्रों, यह एक संयोग है अथवा यह सुनियोजित तौर से प्रयोग है कि एक ही बिरादरी, एक ही समाज के लोग सुनियोजित हो करके अपराध करें, सरकार और सत्ता, शासन, प्रशासन, कानून को भी चुनौती दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह मात्र संयोग नहीं है, यह एक प्रयोग है। आने वाले समय में समाज को कमजोर करने के लिए, बांटने के लिए, जातिवादी मानसिकता बढ़ाने के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है। इससे आज हर समाज को, हर वर्ग को सचेत रहना होगा, और इस पर हम इस अपने एपिसोड के माध्यम से ही शासन, प्रशासन, जिम्मेदार मंत्रियों, विधायकों एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं, इन सब मामलों की निष्पक्ष जांच करवाएं और ऐसे मामलों को तुरंत निस्तारण करने का निर्देश दें। चूंकि जो मामले आज प्रमाणित हैं, सारे अभिलेख हैं, हस्ताक्षर मिलान करना है, सरकारी रिकॉर्ड मौजूद हैं, उसमें जांच के लिए 1-1 साल मामले को टरकाए रखा जाता है। जांच अधिकारी जांच कर लेते, फिर भी रिपोर्ट नहीं। अगर रिपोर्ट लग गई तो फिर दूसरे से जांच करवाएंगे, वहां टाल देंगे। ऐसे ही कई साल बिता देंगे, सबका ध्यान हट जाएगा और ये लोग भ्रष्टाचार करने में सफल हो जाएंगे। अतः आज की इस भ्रष्टाचार की कुंजी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई स्टोरी, एक नए भ्रष्टाचार की कुंजी तक हम आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।